बड़ी मुश्किल से मगर जैसे दोस्त मिलते हैं। चल चुप रहे। वाह व्हाट अ कमबैक। शट अप। सॉरी अबाउट दैट। हाय, माय नेम इज आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी जान। आपकी दुनिया से दोस्ती रहे ना रहे, पर इस दिल की दुनिया से दोस्ती हमेशा बनी रहे। कभी भी आप अपने दुश्मन ना बने, वैसी शुभकामनाएं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज के दिन सबसे पहले मिलने जाएंगे मेरे प्यारे से दोस्त कात्या को, जिसको हम कई टाइम से नहीं मिले हैं। तो चलते हैं कात्या की गली। उसके बाद आपके जो सवाल हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें आज की थीम है फ्रेंडशिप, दोस्ती और प्यार। कातू कातू हे हेलो हेलो बेबी। आई ओ ओ ओ भाई, इसकी आंखों को क्या हुआ? Look who is so happy, who is so happy। इसको पता चल गया कहीं पे चिकन स्टिक है। कातू कहाँ पे? चिकन स्टिक कहाँ पे? ओके, उसको स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। कहाँ पे? Is it there? ए That's Katya, my love, my प्यार and my अत्याचार। चल बेबी जाओ, तुम्हें अपना ख्याल रखोगे? क्या आप मेरे से बात करना चाहेंगे? आवाज सुन रहे हो? बट बबुड़ी जाऊ पड़शे। बाय। डोंट शो मी योर एस। बाय। से बाय। गुड। ओ हेलो। ओ ओए व्हाट द फक। ए भाई, वो अपनी गाड़ी पे नहीं मुझसे हैं। दोस्ती का कॉन्सेप्ट बड़ा अतरंगी है और हर दोस्ती की पैटर्न बहुत अलग होती है। कुछ दोस्त स्कूल में मिलते हैं तो स्कूल के बाद कभी मिलते ही नहीं है, और कभी कभार कुछ दोस्त स्कूल के बाद मिलते हैं तो सिर्फ वो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट तक ही रहते हैं। तो सामने कुछ लोग कॉलेज में मिलते हैं तो 80 केटी के लिस्ट में पास होने के बाद कैंटीन में वड़ा पाव की पार्टी का वो जो बिल है वो ना भरने के बावजूद भी साथ में रहना, वैसी वाली दोस्ती भी होती है। तो वैसे भी कोई दोस्त होते हैं। कभी कभार कुछ लोग पबजी की 15 मिनट की गेम में स्क्वाड मेंबर से लेके जिंदगी के दोस्ती के मेंबर बन जाते हैं। तो सामने कभी कभार कुछ लोग सिर्फ 15 मिनट की बात को लेके 15 साल पुरानी दोस्ती को भी भुला देते हैं। दोस्ती बड़ा ही अतरंगी कॉन्सेप्ट है यार। शायद प्यार के बाद ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको कभी समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ निभाया जा सकता है। और वो तभी हो सकता है जब वो दो साइड से हो। जब वो एक साइड से हो तो फिर वो दोस्ती नहीं, सस्ती है। सिंपल भाषा में कहें ना तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप उस इंसान के सामने आप जैसे हो बिल्कुल वैसे रह सकते हो। जब सुधरना हो या सुधारना हो तो वो कर सकते हो, और जब बिगड़ना हो तो उसी के साथ कर सकते हो। बस आई थिंक इन सिंपल वर्ड्स दैट्स फ्रेंडशिप। वो किसी के साथ भी हो सकता है। दैट्स फ्रेंडशिप। एंड ऑल्सो जब चलते चलते आपका दोस्त गिर जाता है या गिर जाती है तो उसको उठाने की जगह पे पहले आप उसके ऊपर हंसते हो, फिर उसकी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट स्टोरी बनाते हो, और जब वो अपने आप उठे तो फिर से उसको गिरा के उसके ऊपर फिर से हंसते हो, तो वो दोस्ती नहीं है। दैट्स बुलिंग। यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। व्हाट? मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। इबादत है। यू हैव गॉट 15 सेकंड्स। इतना शीघ्र? जल्दी पतन कर भाई। That was a nice wordplay. You are learning. Proud of you. ये डेडिकेटेड है मेरे सारे दोस्तों के लिए। ऐ दोस्त, तुम कोई पतली सी जुलाब नहीं कि जो गिरने के बाद तितर बितर हो जाओ ना। तुम तो वो कड़क टट्टी हो कि जो नीचे पड़ने के बाद अपने निशान छोड़ जाओ। Shut up! तुम्हारे लफ्जों के मोती से तो अच्छा ही था, बंद था गेफा। Now let's start your questions. मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपने जवाब देके जो सवाल पूछे हैं वो सारे सवाल यहाँ पे, उसमें से कुछ। The question is, क्या दोस्ती में कोई लिमिट होती है? Sometimes I feel like I do so much more than being required. It's about a girl
शुड आई कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप व्हेन थिंग्स आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, यानी कि जैसा आप कर रहे हो या जितना आप कर रहे हो उतना रिस्पॉन्स सामने से नहीं मिल रहा है, तो क्या वो निभाना चाहिए? वेल दैट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों को लंबा खींचते ही जा रहे हो, यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक अप दोज थिंग्स, यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्डिंग और टेकिंग अप द इनिशिएटिव टू टॉक, और सामने वाला वो ऐसे जवाब नहीं दे रहा है या फिर सामने से कॉल नहीं कर रहे हैं या फिर जिस तरह की घटनाएं आप निभा रहे हो वो नहीं कर रहे हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग हर्ट बाय दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, बिफोर स्टॉपिंग दैट जस्ट टॉक टू दैट पर्सन कि देखो मैं मेरी साइड से कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट सामने वैसा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? और उसके बाद अगर वो इंसान ऐसा कहता है कि हम तो ऐसे ही है भैया बस, तो फिर अगेन इट्स योर चॉइस कि क्या आपको वही चीज़ को लंबा खींचना है या फिर निकल जाना है। बट एटलीस्ट मेक थिंग्स क्लियर इन दैट पर्सनस माइंड विदाउट इवन कमिंग टू द कंक्लूजन, क्योंकि शायद आपको उनकी स्टोरी नहीं पता है। एटलीस्ट जानो तो सही, कहो तो सही। उसके बावजूद भी वो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं भाई, हमसे ऐसा उससे ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं देन यू कैन मूव अहेड, और अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू कांट एक्सेप्ट देन मूव ऑन, सिंपल। बट कम्युनिकेशन, बात करके निकलना बहुत ज़रूरी है। डज फ्रेंडशिप अफेक्ट आफ्टर फ्रेंड्स वेडिंग? द आंसर इज नो। पर हाँ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स है, वो शायद घटेगी, पर जो इंटेंसिटी है या एक दूसरे को समझने की बात है वो तो वैसी की वैसी रहेगी। जब आप या आपका दोस्त रिलेशनशिप में नहीं थे, मतलब सामने वाला मैरिज या कुछ ऐसा सीन नहीं था, तब आपका मिलने का जो फ्रीक्वेंसी था वो डिफरेंट था। मे बी वीक में 5-6 बार मिलते थे, पर अब उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैज़ कम, एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड। So that person would always want to give importance to that relation, at least for beginning. तो वहाँ पे वो चीज़ होगी ही। पर जब आप मिलेंगे तो बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, क्योंकि क्या होता है कि यार उनकी ज़िंदगी में भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आया है और वो उनको ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जब आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा जो लाइफ लॉन्ग, शायद लाइफ लॉन्ग रहेगा, यू वुड ऑलवेज वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट न्यू पर्सन and maybe to explore that person. Reason simple, you want to explore that new relationship. So हाँ, वो अफेक्ट नहीं करेगा आप दोनों की इंटेंसिटी को, मतलब दो दोस्तों की इंटेंसिटी को, बट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी बात करने की। या और एक वक्त के बाद वो धीरे धीरे करते करते वापस आएगी, अगर उसमें कुछ वर्थ होगा तो। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में मानते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, और एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन डोंट लीव द ओल्ड रिलेशन, कीप दैट कॉन्टेक्ट अलाइव, कीप दैट कनेक्ट अलाइव। क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर के बारे में शेयर करनी है, तो एक इंसान होना चाहिए हमेशा, एक कांस्टेंट। जब वो नहीं होता है ना, तब वो अकेलापन ज़्यादा खाने को दौड़ता है, और फिर आप अपने रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें कर जाते हो जो आपको आइडियली नहीं करनी चाहिए। या तो आप मैं मर जाऊंगी, मैं मिट जाऊंगी, मैं कुछ भी कर जाऊंगी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। यू क्रॉस योर लिमिट्स और समटाइम्स यू ruin द रिलेशनशिप। सो जस्ट टू हैव अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, यू नीड टू हैव दैट फ्रेंड जो आपको कहे कि देख तूने इसमें चूगिरी की है या उसमें तेरी गलती नहीं थी, सो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, समथिंग लाइक दैट। यू नीड दैट फ्रेंड। सो आई नो मैं ये तीसरे टॉपिक की बात कर रहा हूँ, बट इट इज़ क्वाइट रिलेटेड। दोस्त ज़रूरी है, सिंपल। यार बहुत सारे लोगों ने फेक फ्रेंड्स या फिर टू फेस्ड फ्रेंड्स के बारे में बात की, एंड ऑनेस्टली आई डोंट गेट दैट कॉन्सेप्ट। यू नो, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। वक्त थोड़ा सा बदलेगा तो इंसान अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बदलेंगे ही, बट देयर विल बी अ टाइम जब आपको पता चलेगा कि 1000 दोस्त थे, उसमें से 100 हुए, उसमें से 10, और उसमें से सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं या फिर 4 ही ऐसे लोग हैं जिंदगी के जो अपन वाले लोग हैं। जस्ट कीप योर आईज एंड हार्ट्स ऑन दोज अपन वाले लोग ओनली। आई नो हम एक ही इंसान को जब बेस्ट फ्रेंड वाला फीलिंग देते हैं तो अच्छा लगता है, बट दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट पर्सन इज टू फेस्ड पर्सन या फिर दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है, देन टॉक टू दैट पर्सन। अगर मेरा कोई दोस्त मेरे सामने किसी और की बुराई करता है
और जब वो तीसरा इंसान उसके साथ होता है तो उसकी तारीफ करता है, दैट मीन्स देयर इज सम फिशी बिजनेस गोइंग ऑन कि यार ऐसा कैसा टू फेस्ड बना, जो भी है मुंह पे है, वरना मेरे सामने भी उसकी बुराई मत कर, जस्ट बी योर सेल्फ। नो, अगर तेरा बी योर सेल्फ इज टू फेस्ड पर्सन, देन आई थिंक यू शुड चेंज दैट, यू शुड स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज दैट्स नॉट द राइट क्वालिटी। जस्ट टू सेव सम रिलेशंस यू आर बीइंग अ टू फेस्ड पर्सन। यू नेवर नो, आगे जाके तू मेरे बारे में भी ऐसी बात कर सकती है। आई वुड नॉट अप्रिशिएट दैट। इसके बाद अगर वो ऐसा इंसान कहते हैं कि देख मेरे को तो ऐसा रिलेशन निभाने के लिए करना पड़ता है, देन आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। क्योंकि ये लोग जो दूसरे के बारे में आपके सामने बोल रहे हैं और उसी इंसान के सामने अच्छा बोल रहे हैं, वो शायद आपके बारे में भी बुरा बोल सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू हैव सम डिस्टेंस विद देम, बट एटलीस्ट हैव सम कम्युनिकेशन की ये जो चीज़ है वो गलत है। एंड यू नो, हर रिश्ता, नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, बट हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल ही जाएगी जो रेड फ्लैग जैसी होगी, जो आपको दिखा देगी कि ये जो बिहेवियर है वो थोड़ा गलत है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान गॉसिप या बिचिंग बहुत अच्छा करता है या करती है, बट फिर आपको पता चलता है कि एक मिनट, दैट इज अ नेगेटिव क्वालिटी, ही और शी इज टॉकिंग समथिंग इल अबाउट समवन एल्स इन फ्रंट ऑफ यू, और वो बारी बारी हो रहा है। दैट्स नॉट जस्ट वन टॉपिक, दैट्स अ बिहेवियरल पैटर्न, और ऐसा बारी बारी हो रहा है। ऐसा शायद आपके साथ भी हो सकता है। सो जब इसका रिपीटेशन बढ़ता रहे, एक पैटर्न बनती रहे, देन टेल दैट पर्सन के भाई बहन बहुत हो गया बिचिंग, छोड़ना यार, अच्छी बात करते हैं यार, कितना और उसके बावजूद भी वो चलता रहता है, देन इट्स ओके टू लीव दैट ट्राइब जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर वाइब, क्योंकि योर वाइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंसान दोस्त होने के बावजूद भी आपकी वाइब को डाउन करता है या फिर ड्रेन करता है, stay fucking away from that person. It's very simple. शायद वो टू फेस्ड ना भी हो, फिर भी your vibe is really important. ठीक है, ठीक है। एंड आई नो कभी कभार हम अकेले भी हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि यार इतने अच्छे अच्छे रिश्तों के होने के बावजूद भी आई फील सो स्कैर्ड, सो अलोन, कि मैं अगर किसी को फ़ोन करती हूँ या करता हूँ तो वो उठाते नहीं हैं फ़ोन, पर जब भी वो मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उठा देता हूँ या उठा देती हूँ। इट फील्स वियर्ड, इट फील्स लिटिल हेल्पलेस। आई नो एज ऑफ नाउ उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। देयर विल बी समवन ऑलवेज टू हियर यू आउट। हाँ, कभी कभार ढूंढने में वक्त लगता है, पर अगर वो नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आप अकेले हो। ये जो दोस्ती या जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम मात खा जाते हैं, यानी कि हमें डिफीट मिलती है, एंड देन वी फील के इतने सारे रिलेशंस होने के बावजूद, हमारे इतने सारे दोस्त होने के बावजूद भी वी फील सो अलोन, वी फील लोनली कि यार व्हाई, मतलब हमने कितना अपने आप को न्यौछावर कर दिया और सामने में कुछ भी नहीं मिला। एंड देन व्हेन वी वांटेड दैट पर्सन टू बी विथ अस, या फिर वी कॉल्ड एंड दैट पर्सन डिडंट रिस्पॉन्ड, बहुत ख़राब फील हुआ। फिर उसकी पैटर्न बन गई, एंड देन यू आर लाइक मुझे दोस्ती से नफरत है, होता है। व्हाट विल यू डू? इट्स लाइक एक रिश्ता छूटा तो सारे रिश्तेदार खराब, ऐसा नहीं है ना। आई नो इट फील्स शिटी व्हेन समवन डज नॉट लिसन टू यू, बट देयर विल बी अ टाइम, एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर माई फ्यू एक्सपीरियंसेस, कि देयर विल बी अ टाइम जब कोई ना कोई होगा जो आपको सुनेगा। और जब ये वक्त बहुत लंबा हो जाता है कि जो कोई आपको सुनता नहीं है, स्टिल आप आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड हो ही। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दुनिया भले आपकी दुश्मन क्यों ना बन जाए, आप खुद के दुश्मन मत बनना, क्योंकि वो इंसान ना आपकी रग रग से वाकिफ है और वो सब जानता है, जानती है। बस उस वक्त के लिए खुद को संभालना ज़रूरी है। अब कितना वो मत पूछना, बस उस वक्त के लिए संभालना खुद को ज़रूरी है। सो आप पूरी दुनिया के दुश्मन बनो, दोस्त बनो, आई डोंट फकिंग केयर। ऑल आई केयर इज यू शुड बी विथ योर सेल्फ इफ यू फील दैट यू आर लेफ्ट अलोन और देयर इज नोबडी विथ यू। एक वक्त के साथ सब ठीक होगा, यू विल बी फाइन एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड योर सेल्फ, मे बी विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स या फिर योर सेल्फ, बट यू विल फाइंड योर सेल्फ, and that would be the best friendship day of your life, for life. Yeah, all right, thank you so much for watching this video. I hope कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। उसके साथ साथ इस वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो या कुछ भी, तो मेन कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, उसमें बताना मत भूलना। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी टुमारो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।